नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले CDP MCQs लेकर आए हैं। एक सही रणनीति और CDP में शानदार स्कोर शुरू करते हैं। चलिए अपना पहला प्रश्न, और आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास विज्ञान की किस शाखा के रूप में विकसित हुआ? आप बताइए, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है, बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बालकों के व्यवहार का, बालकों की स्थितियों का, बालकों की समस्याओं का, या सभी? देखिए, बाल विकास के अंतर्गत इन सभी स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का, स्थितियों का और समस्याओं का। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। पूछ रहे हैं हमसे कि यह कथन किसका है, तो ध्यान दीजिए, ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो जेम्स ड्रेवर का है। ठीक है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न भी हमारा स्टेटमेंट ही यहाँ पर पूछा गया है कि ये कथन किसका है। देखिए, स्टेटमेंट्स बहुत आते हैं एग्जाम में, कम से कम 5 से 6 नंबर के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे CDP में पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षा में, चाहे वो आपका UP टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, और या फिर आपका CTET हो, या किसी भी प्रदेश की टेट परीक्षा हो स्टेटमेंट आपके बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट को हमें हुबहू याद रखना है थ्योरी को समझते हुए। चलिए पढ़ते हैं हम अपना ये स्टेटमेंट और देखते हैं कि ये किस मनोवैज्ञानिक का है। कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन किसका है? तो देखिए, यहाँ पर ये आपका जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट होगा, क्रो एवं क्रो का। ठीक है, इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल विषय सामग्री है। क्या वातावरण, एक बालक के विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं? वातावरण, बालक की मानसिक क्रियाएं, बालक बालिका का मापन, उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पर सभी जो उत्तर है वो आपका बिल्कुल भी सही है। क्यों? क्योंकि एक बालक के विकास के लिए एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, उसकी मानसिक क्रियाएं कैसी हैं कैसी नहीं हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। बालक बालिका का मापन, हर चीज़ का, शारीरिक मानसिक हर तरीके से उसका मापन, तो ये सारी सामग्रियां जो हैं वो बालक विकास या बाल विकास के विषय के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई का होता है। पूछ रहे हैं कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का कितना होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है, और किशोरावस्था की समाप्ति तक यह अनुपात कितना हो जाता है? 1/8 हो जाता है। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और ये परीक्षा में आया हुआ भी प्रश्न है। ठीक है, और अक्सर इस प्रश्न को लोग गलत भी कर देते हैं, तो बहुत अच्छे से समझिए प्रश्न को, ध्यान दीजिए इसका सही उत्तर क्या है। देखिए, नवजात शिशु की मांसपेशी का भार, यहाँ पर भार होगा, भर नहीं, उसके शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 23%। ठीक है, और 6 वर्ष की आयु तक उस बच्चे का जो मांसपेशियों का भार होता है वो उसके शरीर के भार का 25% तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा
23%, ऑप्शन नंबर 1। चले अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, बताइए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। ध्यान दीजिए, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो शैशवावस्था है। कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था में विकास के कितने सोपान होते हैं? हाँ देखिए, शैशवावस्था में विकास के जो हैं वो 2 सोपान होते हैं। सोपान मतलब स्टेप, ठीक है ना, यानी कि क्रम। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्रम बोल सकते हैं, स्टेप बोल सकते हैं, सोपान बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा कैसे? देखिए, एक तो जन्म से 3 वर्ष और दूसरा है 3 वर्ष से 5 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से 2 स्टेप हैं शैशवावस्था के। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। देखिए, जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह कथन है किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? किसने दिया? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो एडलर महोदय ने दिया है। एडलर महोदय ने कहा था कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है। किसका? बालक का, ठीक है, शिशु का। ठीक है, जो नवजात शिशु है उसके कुछ महीने बाद ही इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है। ये स्टेटमेंट दिया था एडलर ने। लेकिन अगर आप सब जाने या फिर मैं बताऊं तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जीवन में किसका स्थान कहाँ क्या होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 लगाते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन से बालक आते हैं? स्पेसिफिक स्टूडेंट की सीरीज में कौन से स्टूडेंट आते हैं, कौन से बालक आते हैं? देखिए, क्या शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक विशिष्ट बालक होंगे? क्या पिछड़े बालक विशिष्ट बालक होंगे? क्या अपराधी एवं समस्यात्मक बालक विशिष्ट बालक होंगे? या पिछड़े बालक से मतलब है कि जो अपने पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपनी उम्र में हैं और अपनी उम्र की चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं, अपनी उम्र से पीछे हैं, वहाँ पर इन बोला जा रहा है कि पिछड़े बालक। ठीक है, अपराधी एवं समस्यात्मक बालक, क्या इन सभी को विशिष्ट बालक की श्रेणी में हम रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों ऑप्शंस आपके राइट हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर एकदम सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछा भी गया है 4 से 5 बार। आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लीजिए, सीडीपी के, चाहे सीटेट का हो, यूपी टेट का हो या अदर किसी राज्य का हो, ये प्रश्न आपको परीक्षा में मिलता ही मिलता है। देखिए, बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, समाज की, मित्र, अभिभावकों एवं परिवार की। तो यहाँ पर जो आपका एकदम सही उत्तर जाएगा, एग्जैक्ट राइट आंसर जो है वो होगा अभिभावकों एवं परिवार। बालक के व्यक्तित्व के विकास में उसका जो बिहेवियर, जो उसका इंडिविजुअल व्यक्तित्व है, ठीक है, वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है अभिभावकों और उसकी फैमिली पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगला हमारा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बाल्यावस्था का काल माना जाता है, बाल्यावस्था का समय माना जाता है कब से कब तक? 6 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाल्यावस्था का जो समय है वो माना जाता है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी हमारा है कुछ इस तरह कि बाल्यावस्था के किन वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है? आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं। इसमें जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा 6 से 9 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं यहाँ पर कि बालक की अंतःक्रियाएं किस प्रकार होती हैं? देखिए, सहयोग एवं व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन व संघर्ष,
तनाव व प्रतिरोध, उपरोक्त सभी। बिल्कुल, बालक के अंदर कभी कभी ये होता है कि वो दूसरों की हेल्प भी कर दे, ठीक है, व्यवस्थापन से सीरीज से काम करे। कभी कभी उसके मन में आता है कि वो सामाजिक संगठन व संघर्षपूर्ण कार्य करे, कुछ ऐसा। कभी कभी बालक एकदम एग्रेसिव, तनाव और चीज़ों को रोकने वाला, प्रतिरोधी बन जाता है, हर चीज़ को मना करने वाला, जिद्दी टाइप का बालक बन जाता है। तो ये सारी जो क्रियाएं चलती हैं, बालक की अंत्य क्रियाएं हैं, उसके मन में विशेष क्रियाएं चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस अवस्था तक स्थायी दांत निकल जाते हैं? बताइए, आप लोगों के दांत किस अवस्था तक टूट गए थे? पूरे परमानेंट टीथ जो थे वो किस अवस्था तक टूट गए थे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 12 से 16 वर्ष जो है वो एकदम सही आंसर होगा। स्थायी दांत जो होते हैं आपके, मिल्क टीथ जिनको बोलते हैं, वो आपके 12 से 16 वर्ष की अवस्था तक सभी दांत जो है निकल जाते हैं। कुछ लोग होंगे कि मेरा 17 साल में टूट गए थे, मेरे 18 में टूट गए थे, तो हाँ ठीक है, आप स्पेसिफिक स्टूडेंट में अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में यहाँ ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है? किस अवस्था में? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर होगा, युवा अवस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था नहीं, यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक का मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं यहाँ पर, कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? बताइए। देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर है, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो सही उत्तर है, शैशवावस्था नहीं, युवावस्था नहीं, बाल्यावस्था नहीं, जीवन का सबसे कठिन काल, जिसको तनाव, तूफान, गुस्सा, इन सभी स्थितियों की अवस्था भी कहा जाता है, वो है किशोरावस्था। और जीवन का सबसे कठिन जो काल है वो किशोरावस्था ही होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका है? बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा में आने के लिए। और बुद्धि कार्य करने की विधि है, स्टेटमेंट आपका है वुडवर्थ। किसका है? वुडवर्थ, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये स्टेटमेंट्स वाले जितने क्वेश्चंस हैं आपको हूबहू याद रखने हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही विशेष स्टेटमेंट्स मैंने लिए हैं और आप इनको पढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगला प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? देखिए ये भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। मैंने इतने स्टेटमेंट वाले प्रश्न क्यों लिए? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपकी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन जो है वो टर्मन का है। किसका है? टर्मन, ठीक है। टर्मन का है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालक एवं बालिका की लंबाई बढ़ती है क्रमशः, ठीक है। यहाँ पर 18 एवं 16, बालक की 18 और बालिका की 16 यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो अब हम अपनी अगली सीरीज़ में देखेंगे। ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही आसान प्रश्नों के लिए गई थी, क्योंकि आपका बेसिक जो है वो अच्छा करना है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल अगली क्लास में। PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।